तो सीएम के संग होली के रंग। जोधपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी फैसले किए हैं। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है, युवाओं के लिए फैसले किए गए। लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देती है, चुनाव जरूर लड़ूंगा। अशोक गहलोत की मौजूदगी में वैभव गहलोत ने कहा कि यदि किसी दूसरे उम्मीदवार को भी टिकट मिलता है तो हम सब मिलकर उसे जिताएंगे। वैभव के भाषण से कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। वैभव ने अपने भाषण में समारोह में भी मौजूद हर व्यक्ति को खासा प्रभावित किया है। होली मिलन समारोह में उपस्थित जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्र से आए तमाम कार्यकर्ता और सभी बंधु, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये होली मिलन समारोह शहर कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री सईद अंसारी साहब द्वारा रखा गया है। मैं इस मौके पर आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला समय, ये त्योहार आपके घर परिवार में खुशियां लाए, आपकी उन्नति हो। इस मौके पे मैं सईद अंसारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, आप सब लोग यहाँ पधारे। हम सभी को सईद अंसारी साहब ने याद किया। मैं इनकी कार्यकारिणी को और इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हम सबको मौका मिला एक दूसरे से मिलने का। आने वाला होली का त्योहार आप सभी के लिए खुशियां लाए। आप लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 अप्रैल को और 6 मई को राजस्थान में वोट डलने जा रहे हैं, 2 चरणों में। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 3 माह पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुझे खुशी है बताते हुए कि सरकार जब 3 माह पहले बनी, उसके तुरंत बाद ही सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेना चालू किए। चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारों के भत्ते की बात हो, बेरोजगारों का भत्ता बढ़ाया गया। कृषि कनेक्शन पे कोई दरें नहीं बढ़ेंगी 5 साल में, ये कांग्रेस सरकार ने घोषणा की। सरकार में आते ही ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। देश की तकदीर का फैसला होगा इस चुनाव में। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अब तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर, तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। किस तरीके से 5 साल पहले मोदी साहब जब सरकार में आए थे, किस तरीके से झूठे वादे किए गए थे। कहा गया था 15 लाख रुपए खातों में जमा होंगे, किस तरीके से कहा गया था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेंगी। मगर अफसोस होता है 5 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। अब ये मौका है राजस्थान की जनता को बताने का, राजस्थान में किस तरीके से आने वाला समय होगा, देश की तकदीर का फैसला होगा इस लोकसभा चुनाव से। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और अगर कांग्रेस पार्टी मेरे अलावा भी इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी मेरे अलावा भी अगर किसी को उम्मीदवार बनाती है तो मैं और आप, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताएंगे। मैं सईद अंसारी साहब को और उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां आए, आपके घर आंगन में खुशियां रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद।